इस खबर में कई पेंच हैं। पहला पेंच यह है कि ममेरे भाई ने फुफेरे भाई के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 4 लोगों को घायल कर दिया। इस घटना में 2 फुफेरे भाई भी घायल हो गए। दूसरा पेंच यह है कि 10 साल पहले फुफेरे भाई ने अपनी मामी को भगा ले गया और मामी को बीवी बना लिया। इस घटना के दौरान आरोपी की उम्र महज 12 साल थी और मां के फुफेरे भाई के साथ भागने और उसके बाद पिता द्वारा दूसरी शादी कर लेने के बाद 12 साल के आरोपी के अंदर फुफेरे भाइयों के खिलाफ बदले की भावना घर कर गई और घटना के 10 साल बाद आरोपी ने मां के भागने का बदला लेने के लिए फुफेरे भाइयों पर अटैक कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद ममेरा भाई भागा तो गांव के लोगों ने घेर कर पकड़ लिया और मॉब लिंचिंग कर दिया। तभी पुलिस आ गई और भीड़ से ममेरे भाई को गिरफ्तार कर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। ममेरे और फुफेरे भाइयों के बीच इस घटना से आज पश्चिम चंपारण के योगापट्टी थाना क्षेत्र के गोलाघाट डुमरी पंचायत का अहिरौली गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग घायलों को अस्पताल ले जा रहे थे तो कुछ लोग हमलावर ममेरे भाई को घेरे हुए थे। पुलिस के आते ही ममेरा भाई गिरफ्तार हुआ तो उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया। अब आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। बेतिया एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा के मुताबिक आरोपी रंजीत पटेल और पीड़ित विजय पटेल और राजा बाबू पटेल आपस में ममेरे फुफेरे भाई हैं। 12 साल पहले विजय पटेल ने आरोपी रंजीत पटेल की मां यानी अपनी मामी को प्रेम संबंध में भगा ले गया था। उस समय रंजीत पटेल की उम्र काफी कम थी। इस घटना ने छोटे रंजीत के दिमाग पर गहरा असर किया क्योंकि गांव के लड़के उसे देखकर अक्सर गलत कमेंट पास करते थे। पहले तो रंजीत इन सब बातों को अनसुना कर देता था, पर इसी दौरान रंजीत के पिता ने पत्नी के भाग जाने के बाद दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां के व्यवहार ने रंजीत को एक तरह से उदंड बना दिया। सूत्रों के मुताबिक बचपन से अपनी मां और फुफेरे भाई के संबंध के बारे में सुनते सुनते रंजीत बदले की भावना से भर गया। उसे हमेशा लगता कि उसके फुफेरे भाई ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। जब रंजीत समझदार हुआ तो उसने अपने फुफेरे भाई से बदला लेने का मन बना लिया और इसी दौरान उसने पिस्टल और कट्टा भी खरीद लिया और उसे चलाना भी सीखा और फिर निशाना साधना। और जब वह निपुण हो गया तो बदला लेने के लिए अपने फुफेरे भाई विजय पटेल की हत्या की नियत से उसके घर गुरुवार की सुबह पहुंच गया और अपने फुफेरे दोनों भाई विजय पटेल और राजा बाबू पटेल पर फायरिंग करने लगा और भागने के क्रम में उसे पकड़ने के लिए 2 और लोगों ने जब उसको कोशिश की तो उनको भी गोली मार दिया और एक सुनसान जगह पहुंच गया। इस दौरान उसने अपनी बाइक फुफेरे भाई के घर के बाहर ही छोड़ दिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के चंगुल से रंजीत को बचा कर ले आई। पुलिस ने रंजीत के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 3 खोखा और बाइक भी बरामद कर लिया। इस दौरान रंजीत ने क्या कहा आप सुन लीजिए। क्या नाम है? क्या नाम है? रंजीत कुमार। कहाँ का लगता है? क्या कर रहा है? गोली मारे। कौन है गोली मारे? विजय के। काहे खतरा? हालांकि इस घटना को लेकर बेतिया एसपी ने एक टीम का गठन कर विजय पटेल और रंजीत की मां के प्रेम संबंधों की जांच के भी आदेश दिए हैं। साथ ही रंजीत के आपराधिक इतिहास भी खंगालने का निर्देश दिया है। योगापट्टी थाना क्षेत्र में डुमरी अहिरौली गांव में एक बाइक सवार व्यक्ति के द्वारा एक घर में घुस के वहां पे 4 लोगों को गोली मार दी। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए योगापट्टी थाना की टीम इमीडिएट रस की। वहां ग्रामीणों के सहयोग से जो गोली मारने वाला व्यक्ति है उसको पकड़ लिया गया और साथ ही साथ इनके पूरे डिटेल के बारे में पता किया गया कि आखिर किस वजह से गोली मारी गई थी। तो यह बात प्रकाश में आई है कि जो अपराधकर्मी हैं और जिनको गोली लगी है ये दोनों आपस में कज़न हैं। बहुत साल पहले जो अपराधकर्मी है उसकी माँ को जो है वो जिसको गोली लगी है उसके द्वारा लेके भाग गया था।
और अभी भी हम लोग पता कर रहे हैं कि उसकी माँ कहाँ है और किस परिस्थिति में है। और अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसके आधार पे अपराधकर्मी के द्वारा भी कन्फेस किया गया है कि यही इन्हीं कारणों से ये घटना को अंजाम दिया गया है। गोली कितने लोग लगे? 5 लोग। गोली 4 लोगों को लगी है। अभी तक जो हम लोगों के सामने जो फैक्ट आया है उसके हिसाब से गोली 4 लोगों को लगी है। और जो अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, चूँकि गांव वाले के द्वारा और वहाँ बाद में पुलिस की टीम पहुंची थी, घेर लिया गया था और वही जब पकड़ाया है तो उसके साथ भी मारपीट की गई है, जिसके कारण वो भी जख्मी है। क्या क्या सब पकड़ा है? हाँ, इनके पास से जो बरामद हुआ है वो एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक कारतूस, 3 खोखा, एक मोटरसाइकिल और एक बैग बरामद किया गया है हिरौली गाँव का। सर, इसमें जो उसके माँ को लेकर भागा, ये कब का घटना? ये लगभग 10-12 साल पहले की है। पहले उसकी माँ को लेकर? हाँ, और उस समय ये इसका एज काफ़ी कम था, बच्चा ही था। और बाद में इसके पिता जो अपने पिताजी हैं उनके द्वारा दूसरी शादी भी कर ली गई है। तो इन्हीं सब बातों से परेशान होकर और बदला लेने की नीयत से वहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया गया। इनका इसका पर्पस जैसा कि बताया गया है कि पर्पस उसका मेन जो टारगेट था उसको मारना था, लेकिन उनके सामने जो भी है उस पर गोली चला। मारने किसको गया? बहरहाल घटना के बाद जब लोगों को रंजीत के बदले की कहानी का पता चला तो लोग हैरान हो गए कि अपनी मां की करतूत का बचपन से ताना सुनते सुनते बालमन अपराधी बन गया। इस रंजीत को सौतेली मां का भी प्यार मिला होता तो शायद आज यह घटना नहीं होती। खुलासा के लिए बेतिया से अजय शर्मा की यह खास रिपोर्ट।